सभी को नमो नमः। सुप्रभातम। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का इस 11वें वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोगों का ये व्याख्यान चल रहा है 11 दिनों से। आज इस कक्षा का 11वां दिन है जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज के विषय के मुताबिक हम लोग जो हम विषय पीछे के पढ़ चुके हैं, आज का विषय हमारा कुछ विषय है, आगे चल रहे हैं, अपने विषय को लेके चल रहे हैं। तो आज का विषय है थोड़ा भविष्य काल के विषय में और भूतकाल के विषय में। गत, आगामी, ये दो शब्द हैं। गत का मतलब क्या हो गया? गए हुए। और आगामी का मतलब क्या हो गया? आने वाले। गत, आगामी। तो आगामी जो विषय बोल रहे हैं उस क्रियाओं में, उस समय में भविष्य काल की क्रियाएं प्रयोग होती हैं। जो गत बोल रहे हैं, जो बीत चुका है, उसकी क्रियाओं में भूतकाल की क्रियाएं प्रयोग होती हैं। जैसे हम 4 बिंदु पढ़े थे, आसीत, आसन, आसम, आसमा, ये 4 बिंदु हैं। आसीत का मतलब क्या है? सबसे पहले इस्मा का मतलब जानिए। इस्मा हम लोग कहाँ बोलते हैं? इस्मा जैसे बोलते हैं कि अहम गच्छामि स्मा, अहम पठामि स्मा, सह गच्छति स्मा, सह पठति स्मा, यानी वो जा रहा था, वो खेल रहा था, मैं जा रहा था, मैं भोजन कर रहा था, मैं पढ़ रहा था। इस्मा यहाँ क्रिया में लगता है हमारा इस्मा। और अगर बोले कि मेरे विद्यालय में एक बहुत अच्छे शिक्षक थे, आज जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो बालक थे, वो छात्र थे। इस मंदिर में बहुत अच्छे पुजारी थे। यहाँ पर मेरे गांव में बहुत अच्छा मंदिर था। तो जो था बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट व्यक्ति को, चीज को, वस्तु को बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं आसीत। मम विद्यालय बहु सम्यक शिक्षक आसीत, यानी बहुत अच्छा शिक्षक था। जो शिक्षक पढ़ा रहा है, सह छात्र आसीत, यह पाठयति सह छात्र आसीत, जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो छात्र था। मम ग्रामे एकम प्रसिद्धम मंदिरम आसीत, मेरे गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर था। एक वचन में। अगर बहुवचन में बोले कि बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे फल थे, बहुत सारे पत्ते थे, बहुत सारे वृक्ष थे, तो हो जाएगा आसन। एक के लिए बोलेंगे था तो आसीत। अब बहुत सारे चीजों को बोल रहे हैं, वस्तुओं को बोल रहे हैं, थे तो आसन। मम विद्यालय बहवः वृक्षः आसन, मेरे विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष थे। गत वर्षे मम विद्यालय बहवः शिक्षकः आसन, यानी गए हुए वर्ष में मेरे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक थे। मम पार्श्वे बहुनी पुस्तकानि आसन, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें थीं। एक को बोलते हैं आसीत, और बहुत सारे चीज थे तो बोलते हैं आसन। मैं स्वयं के लिए बोलूं कि कल मैं घर था, परसों मैं हरिद्वार में था, कल मैं स्वयं के लिए बोल रहा हूँ था, तो हम खुद के लिए क्या बोलते हैं? आसम। जैसे आज मैं शिक्षक हूँ और पहले मैं छात्र था, तो क्या बोलेंगे? अहम छात्रः आसम, मैं छात्र था। अहम बालकः आसम, अहम गृहे आसम, अहम गत दिने गृहे आसम, गत वर्षे काश्याम आसम, यानी काशी में था, हरिद्वार में था, जहां पर मैं था तो मैं था तो बोलेंगे आसम। और हम सब लोग बालक थे, हम सब लोग हरिद्वार में थे, हम सब लोग खेल रहे थे, वो बालक थे, क्रीड़क थे, तो हम सब लोग तो बोलेंगे वयम। वयम ह्यः दिने हरिद्वारे आसम, हम सब लोग कल के दिन हरिद्वार में थे। वयम बालकः आस्मा, हम सब लोग बालक थे। वयम शिक्षकः आस्मा, हम सब लोग शिक्षक थे। वयम सेवकः आस्मा, हम सब लोग सेवक थे। अगर दूसरे को बोलते हैं था तो आसीत, बहुत सारी चीजों को बोलते हैं थे तो आसन, और खुद के लिए बोलते हैं मैं था तो आसम, हम सब लोग थे तो बोलते हैं आसमा। भाई अब सबसे पहले गत को लेके चलते हैं। गत दिने, गत दिने का अर्थ है गए हुए दिन में। गत दिने अहम भोजनं न कृतवान, गत दिने बहवः बालकाः न आगतवन्तः, गत दिने गुरुवासरः आसीत्, गत दिने अहम गृहे आसम, गत दिने यानी गए हुए दिन में, सप्तमी दिन में। गत सप्ताहे, गए हुए सप्ताह में। गत सप्ताहे अहम गृहे आसम, गत सप्ताहे अहम कक्षां न स्वीकृतवान, गत सप्ताहे अहम शिक्षकः न आसम, गत सप्ताहे अहम हरिद्वारे आसम, यानी गए हुए सप्ताह में।
गत मासे, गए हुए मास में, जो चला गया महीना उसमें, गत मासे अहम गत मासे मथुरायामासम, गत मासे गृहम न गतवान, गत मासे भोजनम न कृतवान, गत मासे विद्यालयम न गतवान, गत मासे कक्षाम न स्वीकृतवान। यानी गत मासे गए हुए महीने में, गत वर्षे यानी गए हुए वर्ष में, अहम गत वर्षे हरिद्वारे आसम, गत वर्षे काश्याम आसम, गत वर्षे शिक्षक आसम, गत वर्षे अहम न पाठयामि स्म, यानी गए हुए वर्ष में नहीं पढ़ा रहा था। तो गत दिने गए हुए दिन में, गत मासे गए हुए माह में, गत सप्ताहे गए हुए हफ्ता में, गत वर्षे गए हुए वर्ष में। यहाँ सभी भूतकाल की क्रिया प्रयोग होती है। अब आगामी, आने वाले, तो आगामी दिने, तो यहाँ आगामी इन सभी में भविष्य काल की क्रिया होगी। आगामी दिने गृहं गमिष्यामि, आगामी दिने शिक्षकः भविष्यामि, आगामी दिने मंदिरं गमिष्यामि, आगामी दिने कक्षां न स्वीकरिष्यामि, आगामी दिने भोजनं न करिष्यामि। तो आने वाले दिन में, आगामी सप्ताहे अहम आगामी सप्ताहे देहलीं गमिष्यामि, आगामी सप्ताहे काशीं भविष्यामि, काश्यां भविष्यामि, आगामी सप्ताहे न पाठिष्यामि। आने वाले सप्ताह में, आगामी मासे आने वाले महीने में, तो आगामी मासे शिक्षकः भविष्यामि, आगामी मासे न पाठिष्यामि, आगामी मासे विद्यालयं गमिष्यामि, आगामी मासे गृहं गमिष्यामि। आने वाले महीने में, ठीक है। अब आता है आगामी वर्ष, आने वाले वर्ष में, ठीक। तो आगामी वर्षे देहल्यां भविष्यामि, आगामी वर्षे पूजां करिष्यामि, आगामी वर्षे उत्तमः शिक्षकः भविष्यामि, उत्तम शिक्षक होऊंगा। तो आगामी वर्षे, आगामी दिने, आगामी सप्ताहे, आगामी मासे, आगामी वर्ष, ये 4 दिन, इनमें सभी में भविष्य काल की क्रियाएं लगती हैं। तो गत दिने, गत मासे, गत सप्ताहे, गत वर्षे, आगामी दिने, आगामी सप्ताहे, आगामी मासे, आगामी वर्षे, ये 6 प्रकार के बिंदु हो गए। अच्छे से उनको पढ़िएगा, स्मरण कीजिए। अब आगे चलते हैं। अब है पुरातनः नूतनः, ये 2 शब्द है, पुराना नया। हिंदी में 2, कौन सी वस्तु पुरानी है, कौन सी नई है। तो नई वस्तु को बोलते हैं पुरातनः, और वो पुरानी चीज को बोलते हैं पुरातनः, नई चीज को बोलते हैं नूतनः। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिंग भेद है, यहाँ पर थोड़ा सा लिंग भेद है। लिंग भेद कैसा? जो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे जितने भी पुल्लिंग शब्द हो गए, जिसके शब्द के अंत में विषय लगता है, चषकः, चमसः, गोलदीपः, बालकः, शिक्षकः, ठीक है। तो ये, और इन सभी में कौन व्यक्ति पुराना है, कौन नया है। तो पुल्लिंग की जो वस्तु है, पुल्लिंग का जो व्यक्ति है, तो उसको पुल्लिंग में ही बोलेंगे। नई चीज को बोलेंगे नूतनः, और पुरानी चीज को बोलेंगे पुरातनः। जो वस्तु, जो व्यक्ति स्त्रीलिंग में है, 3 प्रकार की मात्राओं, 3 प्रकार के स्त्रीलिंग वाला, जैसे लेखनी, दूरवाणी, माता, भगनी, बालिका, शिक्षिका, या उत्पीठिका, या जो स्थालिका, कसोरी का स्त्रीलिंग जो भी है, तो उसको स्त्रीलिंग में ही बोलेंगे। कौन सी पुरानी है, कौन सी नई। स्त्रीलिंग में पुरानी चीज को बोलते हैं पुरातना, और नई चीज को बोलते हैं नूतना, ठीक है, नूतना, पुरातना। उसी प्रकार से नपुंसकलिंग अनुसार मकार वाला जो होता है, नपुंसकलिंग में जो चीज, मंदिर, फलम, पुस्तक, मित्र, चित्र, ये सब नपुंसकलिंग वाले शब्द, तो पुराने चीज को बोलते हैं पुरातनम, और नई चीज को बोलते हैं नूतनम, नपुंसकलिंग में। अब वाक्य ले लेते हैं। चषकः नूतनः अस्ति, चमसः पुरातनः अस्ति। उसके बाद एषः शिक्षकः पुरातनः अस्ति, एषः शिक्षकः नूतनः अस्ति, यानी ये वाला शिक्षक नया है और ये वाला शिक्षक पुराना है, ठीक है। तो नूतनः, पुरातनः। उसके बाद स्त्रीलिंग में उत्पीठिका नूतना अस्ति, और कपाटिका पुरातना अस्ति, यानी अलमारी पुरानी है और कपाटिका, वो उत्पीठिका नई है। एषा शिक्षिका पुरातना अस्ति, एषा बालिका नूतना अस्ति, ये शिक्षिका पुरानी है, ये बालिका नई है। एषा स्थालिका पुरातना अस्ति, एषा कसोरी का नूतना अस्ति, ये थाली पुरानी है, ये कटोरी, कसोरी का नई है। तो स्त्रीलिंग में बोलते हैं नूतना, पुरातना। और नपुंसकलिंग में ये वाला मंदिर पुराना है, ये नया है, ये पुस्तक पुरानी है, ये पुस्तक नई है। तो तत्पुस्तकम नूतनमस्ति, एतत् पुस्तकम पुरातनमस्ति, तत् मंदिरम नूतनमस्ति, एतत् मंदिरम पुरातनमस्ति, तस्य मित्रम पुरातनमस्ति, मम मित्रम नूतनमस्ति। उसका मित्र पुराना है, मेरा मित्र नया है।
पुराना नया, ठीक है। तो नूतना पुरातना पुल्लिंग शब्द को बोलते हैं, और नूतना पुरातना स्त्रीलिंग शब्द को बोलते हैं, और नूतनम पुरातनम नपुंसकलिंग शब्द को बोलते हैं। सब देखी है, नया पुराना, लेकिन तीनों लिंगों में विभाज्य कर दिया गया है। तीनों लिंगों में इसको बांट दिया गया है कि कौन से समय कौन से लिंग में क्या परिवर्तन होता है वो। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे विदा चाहूंगा। सभी को नमो नमः, पुनर्मिलामः।